कहते हैं बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन अगर वही बच्चे कत्ल करने लग जाएं तो। Hi, this is Janvi and this is Crime and Courtroom. And on today's episode, we'll see and talk about Amarjeet Sada, जो एक मर्डर नहीं सीरियल किलर था। और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि वो सिर्फ 8 साल का था। कहानी की शुरुआत बिहार के एक छोटे से शहर मशौरी में होती है, जहाँ पर अमरजीत का जन्म होता है। अमरजीत का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में होता है एंड ही वाज लेफ्ट अलोन टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ व्हाइल हिज होल फैमिली वाज स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। कई रिपोर्ट्स का मानना ये भी है कि अमरजीत के साथ घर में शारीरिक और मानसिक शोषण होता था एंड उसके माता पिता बहुत ही सख्त और हिंसक मिजाज के थे। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि यही घर की शारीरिक मानसिकता उसके दिमाग में घर कर बैठी थी और उसके व्यवहार का बहुत बड़ा कारण। 3 मासूम बच्चे, 3 मौत और हत्यारा सिर्फ एक, अमरजीत। जब गांव की एक मासूम बच्ची लापता हुई, पूरे गांव में भगदड़ मच गई और पुलिस को बुलाया गया और पुलिस की पूछताछ में पता चला कि बच्ची को आखिरी बार अमरजीत के साथ देखा गया था। पुलिस ने अमरजीत से पूछा, पर अमरजीत की सिर्फ एक ही मांग, एक पैकेट बिस्किट। और उस एक पैकेट बिस्किट के बाद जो सच्चाई बाहर आई वो बहुत ही खौफनाक। ये सब शुरू हुआ घर के अंदर, जहाँ सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, और अमरजीत की पहले शिकार उसकी अपनी ही छोटी बहन बनी। घर में कोई शोर नहीं था, घर में कोई बाहर वाला नहीं था, बस एक मासूम बच्ची थी और एक बच्चा जिसके अंदर कोई डर नहीं था। उसने अपनी छोटी सी बहन को चिकोटी काटी और जब वह रोने लगी, उसकी रोने की आवाज़ ने उसे एक अजीब सी तसल्ली दी और फिर उसने अपनी ही छोटी बहन का गला घोट दिया। सब कुछ खत्म हो गया और घर फिर से शांत हो गया। सबसे डरावनी बात, ना किसी ने आवाज़ उठाई, ना किसी ने सवाल पूछा और ना किसी ने पुलिस को। और जब सज़ा नहीं मिलती तो डर भी मर जाता है। कुछ समय बाद अमरजीत ने फिर वही किया और इस बार उसका निशाना बनी उसकी दूसरी छोटी बहन। वही घर, वही खामोशी और वही रोता हुआ मासूम चेहरा, लेकिन इस बार अमरजीत और ज़्यादा शांत था, जैसे ये सब उसके लिए नया नहीं है। उसने फिर अपनी छोटी बहन का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। जब सब खत्म हुआ तो फिर वही सन्नाटा, वही चुप्पी। माँ बाप ने इस बार भी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं सुना। जब अपराध घर में छिपाए जाते हैं तो बाहर जाकर बहुत ही भयावह रूप ले लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ अमरजीत के साथ और इस बार शिकार घर के बाहर था। साल 2007, गांव का एक स्कूल, 6 महीने की मासूम बच्ची। उसकी माँ ने कुछ देर के लिए बच्ची को स्कूल में सुलाया और बाहर चली गई, पर उसे क्या पता था कि वही कुछ मिनट जिंदगी के सबसे लंबे मिनट बन जाएंगे। जब माँ वापस आई तो बच्ची वहाँ नहीं थी, ना कोई आवाज़, ना कोई निशानी। पूरा गांव घबरा उठा, लोग इधर उधर ढूंढने लगे। तभी किसी ने कहा, मैंने अमरजीत को बच्ची के साथ देखा था। एक पल के लिए पूरा गांव शांत हो गया। एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ। पुलिस ने अमरजीत को पकड़ा। वो डरा नहीं, वो रोया नहीं, उसके चेहरे पे बिल्कुल शिकन नहीं थी। उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। कहा जाता है जब वो मासूम रो रही थी तो अमरजीत को अंदर से डर नहीं था, बल्कि वह अजीब सी तसल्ली वापस आ गई। यही वो पल था जब पहली बार किसी कहानी का सच दुनिया के सामने आया और सब समझ गए कि ये आम बच्चा नहीं, 2 अपराध घर में छुपाए गए, तीसरे ने पूरी सच्चाई दुनिया को बता दी। सबसे पहला कानूनी सवाल, क्या एक बच्चा अपराधी हो सकता है? अमरजीत सादा की उम्र अपराध के समय 8 साल थी और भारतीय दंड संहिता के अनुसार सेक्शन 82, 7 साल से कम उम्र का बच्चा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं माना जाता। और सेक्शन 83, 7 से 12 साल के बच्चे पर तभी अपराध लागू होगा
जब यह साबित हो कि वह मानसिक रूप से अपने सही और गलत की समझ रखता हो। अमरजीत 7 साल के ऊपर था, लेकिन उसकी मानसिक समझ कानूनी रूप से पूरी तरह से साबित नहीं की जा सकी। अमरजीत को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत रखा गया। यह कानून का उद्देश्य सज़ा देना नहीं बल्कि सुधार करना है, इसलिए उसे जेल या फांसी नहीं दी गई। उसे जुवेनाइल होम भेजा गया 18 साल की उम्र तक। 2016 में कानून के अनुसार अमरजीत को रिहा कर दिया गया। अब वो कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या वो हमारे बीच है, हमें नहीं पता। So this was the story of Amarjeet Sada, the world's youngest serial killer. Let me know your thoughts on the comment section, and if you like this video, do like and subscribe to my channel. Bye bye.